गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यूस रेट्स यानी सतत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को समझने से पहले हमें श्रेणियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। सतत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें चरों के मूल्य को हम वर्गांतरों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को एक वर्ग में रखा जाता है जिसको हम क्लास इंटरवल या वर्गांतर के रूप में जानते हैं। सामान्यतः ऐसे चर जैसे आयु, लंबाई, भार, आय का ग्रुपों, छात्रों के प्राप्तांकों, ऐसे चरों को दर्शाने के लिए हम सतत श्रेणी का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो सतत श्रेणी वैसे तो दो प्रकार की होती है, जिसको हम एक नाम देते हैं सतत अपवर्जी, जिसको हम विधियों के रूप में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है सतत समावेशी। सतत अपवर्जी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी भी एक वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा में कोई अंतर नहीं होता, यानी समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, माना यहाँ पर हमारे को प्राप्तांक दिए हुए हैं क्लास इंटरवल के रूप में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। माना ये 0 से 50 एक ग्रुप है हमारा यहाँ, जिसको हमने 10-10 वर्ग अंतराल के रूप में, इसमें ये जो सीमाएं होती हैं उनको हम लोअर लिमिट से प्रदर्शित करते हैं यानी एल से, और जो उच्च सीमा होती है उसको हम अपर लिमिट के रूप में कहते हैं। सामान्यतः हम इसको L1 और L2 से भी दर्शा सकते हैं। अब इसमें माना हम यहाँ पर छात्रों की संख्या दें, जिसको हम व्यक्त करते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में, और प्राप्तांक को व्यक्त करते हैं क्लास इंटरवल के रूप में। 0 से 10, माना 5 छात्र ऐसे हैं कक्षा में जिन्होंने 0 से 10 अंक प्राप्त किए हैं। 10 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। 15 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 30 के अंक में प्राप्त किए हैं। 7 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। और माना 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 50 के बीच में। इस प्रकार इस श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को एक वर्ग में रखा जाता है। ये हमारी सतत अपवर्ती श्रेणी होती है। इसकी पहचान है किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा हमेशा बराबर होती है। यदि हम बात करें सतत समावेशी के रूप में, तो सतत समावेशी श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा में सामान्यतः इकाई के रूप में अंतर दर्शाते हैं। इसमें जैसे हम क्लास इंटरवल वही प्राप्तांक के रूप में लें, एक से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। तो इसमें किसी पहले वर्ग की जैसे उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा में सामान्यतः इकाई के अंतर। ऐसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इस वर्ग की उच्च सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा में भी इकाई के अंतर के रूप में। इसको यदि हम छात्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी के रूप में व्यक्त करें, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, 4, 7, 10, 6, 5। इस प्रकार से सतत श्रेणी के अंतर्गत हम दो प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करते हैं, सतत समावेशी और सतत अपवर्ती। सामान्यतः सतत श्रेणी में सतत अपवर्ती श्रेणी का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम बहुलक और बत्तीका ज्ञात करेंगे तो इन श्रेणियों को हम परिवर्तित भी करते हैं। सतत समावेशी को सतत अपवर्ती में भी परिवर्तित किया जा सकता है।